So now we are going to start with the chapter 13. This is what chapter 13. This was the chapter 12 in your CRPC. It is related to, this chapter is related to the information to the police officer and powers of the officers. कि जो बेसिक है आपका, जब भी कोई ऑफेंस होगा देन दी जो बिगिनिंग होगी किसी केस की वो कहां से होगी, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस ऑफिसर एंड देयर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, और पुलिस की उसमें क्या पावर्स है, राइट. तो दिस चैप्टर नंबर 13 राइट डाउन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू. प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से आएंगे और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये. सीआरपीसी में चैप्टर 12 था, नाउ बीएनएसएस में हो गया आपका चैप्टर 13. कर लीजिएगा इसको. पहले सेक्शन था वहां पर 154, अब यहां पर सेक्शन हो गया 173, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस. तो वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ सेक्शन नंबर 173 बीएनएसएस एंड दिस वाज द सेक्शन 154 सीआरपीसी. कुछ चेंजेस हुए हैं यहां पर, इट इज नॉट एग्जैक्टली वही, सेम नहीं है. तो बीएनएसएस का 173 एंड कोरस्पोंडिंग सेक्शन था 154 सीआरपीसी, लिख लीजिएगा. बट देयर आर सर्टेन इंप्रूवमेंट्स, काफी कुछ सेम है बट देयर आर सर्टेन इंप्रूवमेंट्स एज वेल जो हम लोग डिस्कस कर लेंगे. दिस सेक्शन पे लिख लीजिए पी फॉर प्रीलिम्स ऑब्लिक प्री मेंस इंटरव्यू, तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बेरेक्ट लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है. बेरेक्ट लैंग्वेज में हर मल्टीपल क्वेश्चन यहां से मिलेंगे जो मैं आपको पॉइंट आउट कराऊंगा. सेकेंडली इसी के बेस पर आता है एफआईआर. एफआईआर का शब्द यहां नहीं मिलेगा. देन एफआईआर का जो कॉन्सेप्ट है उस पर मेंस में बहुत क्वेश्चन बनते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय द एफआईआर, व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द एफआईआर, एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, एंड व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेट रिपोर्टिंग, लेट रिपोर्ट करने कॉन्सिक्वेंस क्या होगा. मतलब मल्टीपल वेरिएशंस हैं एफआईआर के. और इसमें फिर हम एफआईआर का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम केस लॉज की हेल्प से पढ़ते हैं. तो ये 173 से रिलेटेड है. 173 में एक बेरेक्ट वाला पोर्शन हो जाएगा. उसके बाद में जो एफआईआर का जो कॉन्सेप्ट है काफी डिटेलिंग है, वो मर्डर केसेस में एफआईआर, रेप केसेस में एफआईआर, डिले के इम्पैक्ट ऑफ डिले क्या होगा, वो सब हम पढ़ेंगे, कवर करेंगे. तो आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा इसमें हमने क्या करना है अच्छे तरीके से. तो लेट्स स्टडी नाउ सेक्शन 173. बेरेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं वर्ड बाय वर्ड कैसे कैसे है. तो पहला क्वेश्चन प्लीज राइट डाउन, विल कम फ्रॉम द हेडिंग इटसेल्फ. दिस इज इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंस. प्लीज राइट, सी द, यही लैंग्वेज है ना हेडिंग की, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंस. यहीं से क्वेश्चन आएगा कि विच सेक्शन, द नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, which section which deals with the information in cognizable offense. This is section number 173 BNSS. रट लीजिएगा अच्छे तरीके से. Now please start this. This is clause 1. Every information related to what, relating to the cognizable offense को अंडरलाइन कर लीजिए या हाईलाइट कर लीजिए. Irrespective of the area where the offense is committed may be given orally or by electronic communication to an officer in charge of a police station. ये हुई आपकी इनिशियल बेरेक्ट लैंग्वेज. और यहीं से देखते हैं कहां से क्वेश्चन आएगा. देखिए दिस सेक्शन दैट इज 173 क्लॉज 1, इट डील्स विद द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कॉग्निजेबल ऑफेंस. और यहीं से पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स का बन जाएगा. देखिए, और जब मैं पिन पॉइंट कराऊंगा प्रीलिम्स से क्वेश्चंस, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको मेंस में भी हेल्प करेगी. तो डोंट एक्सपेक्ट कि भाई मैं फिर सेक्शंस मेंस के लिए अलग से पढ़ाऊंगा उस तरीके से. तो इट इज ए फाउंडेशन कोर्स और मैं कोशिश करूंगा कि एक एक शब्द समझ में आ जाए आप लोगों को. सो यहीं से क्वेश्चन क्या आएगा कि सेक्शन 173 डील्स विद द इंफॉर्मेशन, ऑप्शन ए रिलेटिंग टू द कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऑप्शन बी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऑप्शन सी कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल. तो बेसिकली वो कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इज और आर एंड करके इस तरीके कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे. डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस.
द इंफॉर्मेशन मे बी गिवन, कैसे इंफॉर्मेशन कैसे दी जा सकती है, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ओरली और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ये पहले नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक, दिस इंफॉर्मेशन मे बी गिवन ओरली और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। और आप जो है भगवान जी का नाम लेकर के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये है आपका सेक्शन 2 की आई। प्लीज गो टू सेक्शन 2I, you will see the definition of इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, राइट। यहां से देख लीजिएगा इसको। तो अगेन यहां से क्वेश्चन आएगा, ये 154 सीआरपीसी में नहीं था, नाउ बीएनएसएस में है। ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हैज बीन एडेड। तो ईदर यू कैन गिव इट ओरली और यू कैन गिव इट इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। एंड टू whom the information should be given, to an officer in charge of the police station। जो थाने का भार साधक अधिकारी होगा, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एसएचओ, उसको ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो इंफॉर्मेशन में बी गिवन ईदर ओरली और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो नंबर 1 पॉइंट था, दिस इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉग्निजेबल ऑफेंस। नंबर 2, दिस इंफॉर्मेशन मे बी गिवन ईदर ओरली और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज बट टू whom it should be given, it should be given to the officer in charge of the police station। एंड नाउ जो एडिशन है, जो आपके सामने ये गोल्डन फॉन्ट में दिया गया आपको, इसको पढ़िए अच्छे तरीके से। irrespective of the area where the offense is committed, irrespective of the area where the offense is committed, this was not in the 154, now this line has been incorporated for the first time in the BNSS। 154 सीआरपीसी का जो चेंज है थोड़ा सा, 154 में भी यही लिखा था, ये लाइन नहीं थी irrespective, और ये नहीं था, वो वहां पर थिंग्स वर नॉट क्लियर एक्चुअली। वहां पर क्या लैंग्वेज थी कि एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन कॉग्निजेबल ऑफेंस इफ गिवन ओरली क्या होगा, रिड्यूस टू राइटिंग करेंगे। वहां पर एरिया की बात नहीं की गई थी। तो जनरली क्या होता था, जनरली जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो क्या कहेंगे कि ये हमारे एरिया के नहीं है। सब कई बार क्या होता है कि देखिए, कई बार ऐसा होता है, एक रोड जा रही है, इस साइड और इस साइड दोनों के पुलिस स्टेशन अलग अलग है, उनका जुरिस्डिक्शन दैट इज सेपरेटेड बाय द दिस रोड। अब इस रोड पर एक्सीडेंट हुआ या कोई ऑफेंस हुआ, अब दिस साइड में कन्वर्ट करें, इसमें करें। अब जो इन्फॉर्मेंट है, जो विक्टिम है, वो भागा फिर रहा है, इधर जाऊं उधर जाऊं, कहां पर जाऊं। तो देयर वर रूलिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की जो एफआईआर है, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, दैट कैन बी रिकॉर्डेड, दैट कैन बी टेकन एनीवेयर, किसी पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड की जा सकती है। अगर मान लीजिए ऑफेंस हुआ दिल्ली में, ऑफेंस हुआ दिल्ली में, और आपने उसकी रिपोर्ट कराई है गाजियाबाद में, तो गाजियाबाद के लोगों को एक कॉन्सेप्ट था जीरो एफआईआर। गाजियाबाद का जो पुलिस स्टेशन है वो वहां पर जीरो एफआईआर करके उसको रेफर कर देते दिल्ली के कंसर्न पुलिस स्टेशन में। ये पहले भी था, बट दैट वाज विद द हेल्प ऑफ द रूलिंग्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अब उसी बात को एक क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि अब उनके बेसिस के हमारे पास ऑलरेडी केस लॉज हैं, तो अब इन्होंने क्या किया है, बीएनएसएस में ही उसी बात को उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिया और स्पष्ट रूप से लिख दिया, क्लियर लिख दिया इन्होंने, क्या, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑफेंस कहां पर कमिट किया गया है। इट मींस नाउ यहां से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाता है अलग से कि जो एफआईआर है कैन बी रिकॉर्डेड ऑप्शन ए ओनली एट द प्लेस, ओनली इन द पुलिस स्टेशन वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, ऑप्शन बी एट एनी पुलिस स्टेशन irrespective of the area where the offense is committed। Are you getting my point? State wise हो सकता है, yes, this is not in case only state specific। offense is committed in Kanyakumari, ठीक, the southernmost point of the, right, you can now report the matter to the police FIR in the Kashmir। ठीक है, बोलो, माउंट
आप इसकी हिमालय की जो जो सबसे ऊंची चोटी है वहां जाके लिखवा सकते हो अगर पुलिस स्टेशन वहां पे कोई है तो, है ना। कौन सा है उत्तराखंड में, कौन सा जो फारदेस्ट है वो पिथौरागढ़ का जो लास्ट पुलिस स्टेशन होगा ना, वहां पे जाकर जो नेपाल बॉर्डर पर है वहां पे लिखवा सकते हो। इस अब समझ में आ गई बात। गुजरात में ऑफेंस हुआ, अरुणाचल प्रदेश में जाकर के FIR लिखवा सकते हो। वो क्या करेंगे, 0 FIR नोट करेंगे और फिर कंसर्न यहाँ को भेज देंगे। ये क्यों किया गया, इसलिए किया गया, एक तो ये कि पुलिस वाले हरेस नहीं कर सकते, या पुलिस वाले ये नहीं कह सकते आप कि भाई ये हमारे यहाँ का मैटर नहीं है, एक बात वो ये नहीं कह सकते। दूसरी बात, समटाइम्स इट मे बी डिफिकल्ट फॉर दिस, मान लीजिए आप जो है, एक फिल्म आई थी गंगाजल, है ना, साधु यादव और था ना वो साधु यादव, बच्चा यादव, ऐसे जो डॉन थे वो, है ना। सपोज कीजिए वहां पर आप एक सीधे साधे व्यक्ति हैं वहां के, अब उस एरिया की पुलिस आपकी FIR लिखेगी ही नहीं, तो आप जाकर के कहीं और जाकर के FIR लिखवा सकते हैं। एक वेब सीरीज आई थी, हमने देखा होगा तो, आश्रम, देखिए आपने आश्रम, एक वेब सीरीज आई थी पीछे बॉबी देओल की, उसमें वो बाबा बना हुआ था और बड़ा करप्ट और अजीब तरह का बाबा बना हुआ था। तो वहाँ पर उसका पूरा आश्रम है और पूरी इतना पावरफुल है, पॉलिटिकली पावरफुल है, इतना पूरा का पूरा, वो पूरे स्टेट में, हरियाणा स्टेट को दिखाया बेसिकली उन्होंने उसमें, कि पूरी पूरी पॉलिटिकल पावर उसके हिसाब से चलती है और वो सारे ड्रग्स वाले धंधे करता है, रेप्स होते हैं। तो वहाँ पर किसी की हिम्मत ही नहीं है उस बाबा के खिलाफ FIR लिखवाने की। तो एक सीन वहाँ पर आता है कि भाई इसके खिलाफ FIR लिखवानी तो दिल्ली भाग जाओ किस तरीके से, और दिल्ली के पुलिस स्टेशन में जाकर के FIR लिखवाई जाए। तो समटाइम्स ऐसी परिस्थितियां आउट ऑफ फियर भी हो जाती हैं कि इंसान, वहां का पुलिस महकमा फॉर एनी रीजंस वो कोऑपरेटिव है ही नहीं, लेकिन विक्टिम को न्याय चाहिए, तो उसके लिए द्वार खोल दिए गए, इसलिए लिख दिया गया इररेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड। तो आई बिलीव कि जितना भी कुछ स्लाइड इस पर लिखा हुआ है आपको एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। बढ़े आगे। तो ये, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसा कह सकते हैं, सेक्शन 173 क्लॉज 1 गिव्स राइट टू द इन्फॉर्मेंट टू गेट द FIR रजिस्टर्ड एनीवेयर इन इंडिया, राइट, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेयर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। ये राइट दिया गया है आपको। नाउ इफ गिवन ओरली, अगर वो इंफॉर्मेशन ओरली दी जाए तब क्या होगा, पढ़ते थे इसे बस, इट शैल बी को अंडरलाइन कीजिए, रिड्यूस टू राइटिंग बाय हिम और अंडर हिज डायरेक्शन। ये अगर ओरली दी जाती है तो उसको फिर लिखित रूप में रिड्यूस किया जाएगा। SHO यानी कि जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो खुद करेंगे, या फिर अंडर हिज डायरेक्शन, उसके दिशा निर्देशों में होगा। तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द ऑफिसर इंचार्ज टू रिकॉर्ड द, इसलिए पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर को बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं, अब नाम याद नहीं आ रहा उसको, एक ऑफिसर का काम ही यह है कि वो इन्फॉर्मेशन लेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा, ठप्पा लगा करके आपको देगा वो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे को। अब एक इंपॉर्टेंट है, एंड शैल बी रेड ओवर टू द इंफॉर्मेंट। दिस इज नॉट अ सिंपलिसिटर लाइन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अंडरलाइन कर लीजिए अच्छे तरीके से। यहाँ पर इसको, यहाँ पर P लिख लीजिए, ये फॉर्मेलिटी है। अगर ओरली दी जाती है तो नंबर 1 फॉर्मेलिटी क्या आएगी, उसको राइटिंग में रिड्यूस करा जाएगा, एंड सेकेंडली इट शैल बी रेड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट। यहां पर एक शब्द का जरा मुलायजा फरमाइए आप लोग, यहां पर क्या लिखा हुआ है, द वर्ड इज व्हाट, इन्फॉर्मेंट। दिस इज नॉट विक्टिम, ये शब्द विक्टिम नहीं है, विक्टिम यानी कि पीड़ित। इट मीन्स व्हाट, इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉग्निजल ऑफेंस मे बी गिवन बाय एनीवन वेदर ही इज विक्टिम ऑफ द ऑफेंस और नॉट। वो कोई भी व्यक्ति इंफॉर्मेशन दे सकता है, अपराध संज्ञेय होना चाहिए, भले ही वो व्यक्ति उस अपराध का पीड़ित हो या नहीं हो। एक व्यक्ति ने खून होते हुए देखा, वन पर्सन सॉ कमीशन ऑफ द मर्डर एंड द विक्टिम ऑफ द मर्डर इज नॉट रिलेटेड टू हिम, कोई रिलेशन नहीं है उसका, बट दैट पर्सन हु सॉ ही मे इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता है। यहां पर कोई कनेक्शन नहीं है, अजनबी है, तब भी वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो इसलिए यहां लिखा है इन्फॉर्मेंट शब्द लिखा हुआ है इस, और बेयर एक्ट को पढ़ते हुए हमें इस तरीके से ही पढ़ना चाहिए कि वर्ड्स क्या लिखे हैं। देखिए जो एग्जामिनर हैं उनके पास बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है आपको कंफ्यूज करने का। जो एक जुडिशरी एग्जाम में या कोई सा भी एग्जाम हो,
वो आपको मैक्सिमम कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड्स, कि कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया, और डिड यू नोटिस दैट और नॉट, आपने उन शब्दों को नोटिस किया है या नहीं किया है इन्फॉर्मेंट के बारे में। कर लेंगे आप लोग। तो ये इन्फॉर्मेंट होगा, विक्टिम नहीं है यहां पर ये। और नेक्स्ट फॉर्मेलिटी क्या है, एंड एवरी सच इंफॉर्मेशन whether given in writing or reduced to in writing as a offer shall be signed by the person giving it, shall be signed को हाईलाइट कीजिए, राइट डाउन पेपर फिल्म्स की एफआईआर की जो इन्फॉर्मेशन होगी, ये जो इन्फॉर्मेशन होगी ये आपको, ये जो इन्फॉर्मेंट होगा उससे साइन कराई जाएगी। अगर वो लिखित रूप में दे रहा है तो साइन करके देगा, और नहीं उसने ओरली बताई थी, हमने लिखा है तो उसको पढ़ करके समझाया जाएगा और उसके साइन उस पर लिए जाएंगे। सिग्नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एक्सप्लेन करता हूं क्यों। देखिए मैं आपको क्या समझा रहा था, साइन के बारे में बात कर रहा था। दिस इज व्हाट एफआईआर। अभी यहां पर देखना एक शब्द होता है कंप्लेंट। देखो अगर किसी का मन हो ना केवल ट्रायल करने का, साल 2 साल पढ़ने का, दिल्ली में रहने का, 2-4 साल मस्ती करने का, तो इतने डिटेल में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिनको बहुत जल्दी पास होना है, जज बनना है, वो जरूर ध्यान रखें। एक वर्ड होता है कंप्लेंट, एक वर्ड है इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसको ध्यान रखते देखिए। इन दिस सेक्शन द वर्ड यूज इज नॉट द कंप्लेंट, द वर्ड यूज हियर इज व्हाट, इंफॉर्मेशन। डिड यू नोटिस इट? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट? क्योंकि जो जनरल पैरेलेंस है, जो हमारी सामान्य भाषा है, हम उसमें क्या कहते हैं कि पुलिस में जाके कंप्लेंट दे आओ। वी गो टू द पुलिस to give complaint, है ना, to file the complaint. But in law, in legal language, complaint is filed in the court, information is given to the police. Information है ये, एक तो ये बात ध्यान रखनी है। Now आगे बढ़ते हैं। जो स्टेटमेंट्स है, स्टेट, इफ आई से स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड बाय द पुलिस, statements recorded by पुलिस, उनमें 2 कैटेगरी हो सकती हैं। नंबर 1, एक होती है एफआईआर और सेकंड होते हैं स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, during investigation 2 kinds of statements are recorded by the police. First category is of the FIR and second category is of the statement of the witnesses. तो जो FIR लिखी जाएगी वो साइंड होगी, राइट, और जो स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस लिखे जाएंगे वो साइन नहीं कराए जाते हैं। तो आई बिलीव आपको समझ आएगा। तो ये ध्यान रखना, एफआईआर को साइन कराया जाता है, जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन यानी कि एफआईआर के बाद के जो स्टेटमेंट होंगे वो साइंड नहीं कराए जाते। अब आने वाले टाइम में हम थोड़ा टेक्निकली समझने की कोशिश करेंगे। कई बार क्या होता है कि एक ऑफेंस हो गया, ठीक है, एक मर्डर हो गया, सिमरन ने देखा कि आकांक्षा ने मर्डर कर दिया, तुरंत भाग कर गई है, तुरंत टेलीफोनिकली आई एम सो एंड कॉलिंग फ्रॉम देयर एंड आई हैव सीन द कमिशन ऑफ मर्डर, ऐसे हो गया। अब ये हो गया। अब जो विक्टिम है उसके वहां पर पुलिस वाले पहुंचते हैं और फिर वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। हाँ जी, कौन हो आप? कि मैं मम्मी हूं, है ना, अब बयान लिखवाइए। वो भी बयान लिखा जा रहा है, लेकिन अब क्योंकि उससे पहले एक स्टेटमेंट के बेस पर एफआईआर लिखी जा चुकी है, तो जो मदर का स्टेटमेंट है या और किसी का भी स्टेटमेंट है, अब उसके स्टेटमेंट की नेचर चेंज हो चुकी है। दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज फर्स्ट इंफॉर्मेशन। 173 is talking about the information which is first in time. तो जो स्टेटमेंट बाद के होंगे उनका जो नेचर होगा, जो क्लासिफिकेशन होगा, हम क्या कहेंगे उसको? दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी एफआईआर।
और उस पर साइन नहीं लिए जाएंगे। अब भैया मदर ये कह रहे हैं नीड लिखवा के ले गए, पता नहीं क्या क्या लिख लिया, हमारे साइन नहीं लिए पुलिस वालों ने, है ना, अपने आप लिख लेंगे कुछ भी। वाई? बिकॉज अब जो आपका जो स्टेटमेंट लिखा जा रहा है, दैट इज नॉट द FIR, दैट इज नॉट द फर्स्ट इंफॉर्मेशन, ओनली द फर्स्ट इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी साइंड, नोट द सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड बाय द पुलिस। तो इसी पॉइंट पे आई नीड योर क्वेरीज। किसी कोई डाउट तो नहीं है यहां पर? कम ऑन। सेकेंडली, इफ गिवन बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन it shall be taken on record by him on being signed by the person giving it within 3 days। इस अन्याय के प्रति, कौन सा न्याय? इसके प्रति कि FIR क्यों साइंड होनी चाहिए और स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस साइन क्यों नहीं कराए जाते। देखिए FIR जब हम लिखवाते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन लिखवाते हैं, नंबर 1 उससे आप कॉग्निजल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और उसके बेस पर पुलिस का एक्शन शुरू होगा। तो दैट इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी ऑथेंटिक, कि भाई किसने इंफॉर्मेशन दी ये पता होना चाहिए, इसलिए उसको साइन कराया जाता है। यहां पर इंफॉर्मेशन आप देने जाते हैं, आपके पास पुलिस आती नहीं है ना, तो यू नीड टू बी लिटिल बिट रिस्पॉन्सिबल कि व्हाट यू आर रिपोर्टिंग टू द पुलिस, देयरफॉर यू ओ दैट, कि आपने क्या इंफॉर्मेशन दी, किन शब्दों में दी, यू आर टेस्टिफाइंग टू दैट इंफॉर्मेशन, देयरफॉर इट शुड बी साइंड बाय यू। नाउ सब्सिक्वेंटली इन्वेस्टिगेशन हो रही है। नाउ यहां पर पुलिस विल कम टू यू, विल पोज सर्टेन क्वेश्चंस टू यू, will make inquiry from you, and then the police official will record the witness's statement. There are chances that police officials may manipulate those statements. There are chances that police officials may compel the witness to give a particular kind of statement. किसी विशेष प्रकार की गवाही देने, लिखो, बोलो ऐसा, साइन करो इस पे कि मैंने कुछ नहीं देखा, हुजूर हमने देखा था, कुछ नहीं देखा तुमने, साइन करो अभी। अब जब इंसान ने साइन कर दिया, अब तुमने साइन कर दिए बेटा, देखो अगर तुम अब जाकर के कोर्ट में जाकर के अपने गवाह से मुकरे तो तुम्हारे साइन है, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी, तुमने पुलिस वालों को झूठ बोला। तो इंसान साइन करके डर जाता है। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कोई विटनेस डरे ना, खुलकर सामने बताएं, सच्चाई का साथ दें, और क्योंकि कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि उनको सिग्नेचर नहीं है, तो उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अब उस बयान पर कायम रहते हैं या उसको चेंज करते हैं। एटलीस्ट कोई उनके सामने कोई कंपल्शन नहीं है अभी। इसलिए सब्सिक्वेंट जो स्टेटमेंट है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, उनको हम साइन नहीं कराते हैं, FIR को साइन कराए जाते हैं। चलिए हो जाएगा उनका। नाउ बढ़ते हैं आगे को। सेकंड कॉल था, इफ इट इज गिवन बाय द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, मान लीजिए ईमेल के द्वारा भेजी गई इंफॉर्मेशन, देन व्हाट इट विल बी, दैट इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड, ये भी ले लिया जाएगा, लेकिन कब? ऑन बीइंग साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट विद इन 3 days। 3 दिन के अंदर जो व्यक्ति सेंडर है ईमेल, उसको बुला करके उसको साइन लिए जाएंगे, एंड देन इट शैल बी टेकन ऑन द रिकॉर्ड, फिर ये FIR मानी जाएगी इसमें। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में ये जो वर्ड आ रहा है विद इन 3 days, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, कि अगर ईमेल के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई है, इन हाउ मेनी डेज इट शुड बी आइडियली साइंड बाय द इन्फॉर्मेंट, कितने दिनों में साइन कर लेनी चाहिए? इट इज व्हाट? विद इन 3 days। कर लेंगे आप लोग, हो जाएगा। एंड फिर आगे आ जाइए, एंड द सब्सटेंस देयर ऑफ शैल बी एंटर्ड इन ए बुक टू बी केप्ट बाय सच ऑफिसर इन सच फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल्स प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ। ये जो इंफॉर्मेशन आई है उसकी यहाँ पर वर्ड क्या लिखा हुआ है? यहाँ वर्ड देखो क्या है अदिति मैडम, ध्यान से देखना, ये मिट जाएगा थोड़ी देर में, कैप्चर कर लीजिए इसको। सब्सटेंस, सब्सटेंस देयर ऑफ। सब्सटेंस देयर ऑफ का मतलब ये है कि वो जो इंफॉर्मेशन आपने दी है, देखिए एक होता है वर्बेटम, FIR वर्बेटम, इसको हिंदी में लगे लिखते ज्यादा अच्छा लगेगा, शब्दशाह, शब्दशाह। जैसे जैसे आपने कहा, आपके अपने शब्दों में FIR लिखी गई।
क्या लिखा गया, मान लीजिए वरुण कहता है कि मैं चांदनी चौक से जा रहा था, ये डेट थी, ये टाइम था, चांदनी चौक जा रहा था, उधर से मैंने देखा, है ना, एक प्रीति नाम की लेडी, प्रीति नाम की लड़की, नहीं नाम तो पता नहीं होगा, एक लड़की सामने से आई, उसने मुझे पुश किया, धक्का दिया, और थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेरा पर्स गायब था, मैं हक्का बक्का रह गया, मैंने यहाँ ढूंढा, मैंने वहाँ ढूंढा, दिस दैट, और ये फिर ये इस तरह की डिटेल देगा अपनी वो। तो ये क्या हो गया, वर्बेटम हो गया। या क्या हुआ कि आकांक्षा मेरे घर पे कब्जा करना चाहती थी, एक दिन हमारा उनका झगड़ा हो गया, उसने ये कहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, अभी देखती हूँ, फिर घर पे गई और पिस्तौल निकाल के लाई, उसने मेरे भाई पर गोली चला दी। एक एक सीन का इस शब्दशः हो गया, एग्जैक्टली क्या हुआ, नरेशन क्या हुआ, इसका क्या, अब सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ, चांदनी चौक में सो एंड सो का पर्स चोरी हुआ, इस प्लेस पर सो एंड सो का हत्या की गई, ये हो गया सब्सटेंस, उसका सार हो गया ये। तो एक तो हो गई एफआईआर, जो उसकी कॉपी उसको दे दी जाएगी, बाद में साइन करा लिया जाएगा, कॉपी दे दी जाएगी, उसका सब्सटेंस एक अलग से बुक में लिखा जाता है, टू बी केप्ट, शैल बी एंटर्ड इन ए बुक, इसे कहते हैं जनरल डायरी। हर पुलिस स्टेशन में एक जनरल डायरी लिखी जाती है, उसमें नंबर पड़ता है, डीडी नंबर ये, और ये इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई, सो दैट वो जो पन्ना है, जो इंफॉर्मेशन है, कोई बाहुबली आए और फाड़ के चला जाए, सीक्वेंस मेंटेन हो जाती है कि सुबह के 9 बजे हैं, अब ये इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई, एक अलग से एंट्री हो गई। जैसा आपने देखा होगा, अगर आप पुलिस स्टेशन तो नहीं गए होंगे, लेकिन जैसे मान लीजिए कहीं पर भी आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो एक विजिटर का एक रजिस्टर होता है, कॉलेज में एंट्री करते हैं तो कि उसमें टाइम लिखा होता है, नेम लिखा होता है, पर्पज लिखा होता है, तो सीक्वेंस मेंटेन हो जाती है। उसी तरीके से पुलिस स्टेशन में क्या विजिटर्स हो गए, इंफॉर्मेशन हो गई, 7 AM पर क्या इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई, 7:15 पे क्या हुई, 7:20 पे क्या हुआ, 7:30 पे क्या हुआ, सीक्वेंस मेंटेन हो गई। अगर कोई डिस्प्यूट, अब उसको चेंज नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो सीक्वेंस में आ रही है। तो कल को कोई कहेगी अच्छा कोई कंप्लेंट तो नहीं आई थी, कंप्लेंट नहीं आई तो डेली डायरी में फिर कहां से इंफॉर्मेशन लिख लिया आपने, ये क्या कंप्लेंट दिखाइए फटाफट, क्या थी इंफॉर्मेशन, वो पुलिस ऑफिशियल्स कैन नॉट चेंज दैट इंफॉर्मेशन। तो रिकॉर्ड की सेंसिटिव मेंटेन होती है। तो एफआईआर की मान लीजिए आपने एक कॉपी पकड़ा दी, आपको ठप्पा लगा के दे दिया गया, आपको, आप खुशी से आ रहे हैं भी हमारी एफआईआर लिखी गई, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन नाउ वहां पर अगर एफआईआर लिखी है प्रॉपर, तो उनकी अपनी डेली डायरी में एक एंट्री होगी, सब्सटेंस लिखा जाएगा इसमें, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन्फॉर्म्ड बाय सो एंड सो अबाउट द ऑफेंस ऑफ दिस एंड दिस, गॉट इट। तो ये एक सब्सटेंस, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उस बुक का फॉर्मेट क्या होगा, वो फॉर्मेट होगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट को हाईलाइट कर लीजिए, प्रिस्क्राइब करेगी। तो फॉर्मेट ऑफ द डायरी शुड बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, अगर यहां से क्वेश्चन आ गया तो दे में से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और बोथ, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड, जस्ट प्लीज बी क्लियर, दिस इज द केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब आ जाइए प्रोविजो पर, प्रोवाइडेड दैट। अब देखो ये कुछ ऑफेंसेस हैं, पहले इसको अच्छी तरह देख लीजिए, इस प्रोविजन को समझने से पहले। बीएनएस में सेक्शन 64, ये हो गए आपके 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 64 से लेकर के 71 तक जो ऑफेंसेस हैं, ये सारे ऑफेंसेस हैं, दीज आर द ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रेप, ठीक है। 74 से आ जाइए आप 124, अच्छा ये हो गया, कॉज वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड, एसिड अटैक का हो गया है, ठीक। तो ये हो गया आपका, मतलब इनकी सीक्वेंस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि प्रीलिम्स में अभी मैं समझाऊंगा इसको, पर इन ये पॉइंट्स क्या हैं, 64 से 71, 74 से 79 और 124, 3 पॉकेट्स हो गए अलग अलग ये। तो 64 to 71, 74 to 79 एंड 124, इनको अच्छी तरीके से हाईलाइट करके लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। अब पढ़ते हैं। इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द वुमेन, जो एफआईआर है, एफआईआर की जो इंफॉर्मेशन है दैट इज
being given by now whom? By a woman. And who is this woman? Against whom an offense under either of these sections has been committed. BNS की इन सेक्शंस में कोई भी, यानी कि ये सारे हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस, बेसिकली ऑफेंसेस अगेंस्ट द वुमेन है ये, इनकी रिपोर्टिंग कर रही है जो विक्टिम है. इन्फॉर्मेंट इज द विक्टिम हेयर. देन व्हाट शैल बी द प्रोसीजर, यहां से पढ़ लीजिए. इज एलिज टू हैव बीन कमिटेड और अटेम्प्टेड, देन सच इंफॉर्मेशन शैल को अंडरलाइन कीजिए, रिकॉर्डेड बाय द वुमेन पुलिस और एनी वुमेन ऑफिसर. इसको बहुत अच्छी तरीके से करिएगा. ऐसी इंफॉर्मेशन किसके द्वारा लिखी जाएगी? क्या लिखा हुआ है? वुमेन पुलिस ऑफिसर. सच इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड. शैल बी का मतलब हो गया मैंडेटरी है. इट इज नॉट मे बी. इट इज नॉट मे बी. प्लीज नोट डाउन दिस. दिस इज नॉट द वर्ड मे नहीं है ये. द वर्ड यूज हेयर इज व्हाट? शैल बी रिकॉर्डेड बाय ए वुमेन पुलिस ऑफिसर. महिला, जो वुमेन जिसके विरुद्ध हुआ है, अलीज होम इट इज कमिटेड और अटेम्प्टेड. विक्टिम वुमेन है. देखिए एक वुमेन है और तो डेफिनेटली शी विल नॉट बी कंफर्टेबल इन नरेटिंग सच इंसिडेंट टू ए मेल ऑफिसर. दैट इज वाई एक कंफर्ट जोन देने के लिए उस महिला अपनी बात कह पाए अच्छे तरीके से, डिटेल दे पाए. क्या लिखा जा रहा है? FIR लिखी जा रही है. तो वो महिला जो कहना चाहती है वो कह पाए. तो कोई भी हो सकता है. ये यहाँ पर है. तो ये जो रिपोर्ट है कौन लिखेगा? वुमेन पुलिस ऑफिसर लिखेगी. और जो ध्यान से क्वेश्चन कहां से आएगा बबुआ, वो ये रहा. देखिए यदि वो नहीं है, और एनी वुमेन ऑफिसर, यहां पे शब्द क्या है? एनी वुमेन ऑफिसर, या किसी भी महिला अधिकारी के द्वारा. ये तब होगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी इन सीक्वेंस हम देखेंगे तो वुमेन पुलिस ऑफिसर आ गया. लेकिन बताइए अगर वुमेन पुलिस ऑफिसर नहीं है तब क्या मेल ऑफिसर लिखेगा? नो, एनी वुमेन ऑफिसर. ये आप सोचिए कि इट शुड बी रिकॉर्डेड एनी हाउ बाय ए वुमेन. गॉट इट और नॉट? तो फिर क्या हो सकता है, मान लीजिए SDM हुई या कोई और उस जो सरकारी महकमे में जो अन्य कोई महिला अधिकारी हो सकती है उसके द्वारा लिखवा, उनकी हेल्प ली जा सकती है इसमें. तो इन शब्दों को ध्यान रखना भाई, शब्दों का ही खेल है सारा. प्रीलिम्स में तो खास कर ये वुमेन पुलिस ऑफिसर हो या एनी वुमेन ऑफिसर हो, यहाँ पे जरूर ध्यान कर लीजिएगा. यहाँ से क्वेश्चन फिर आते हैं कौन कौन से सेक्शन पे वुमेन ऑफिसर के कैसे क्वेश्चन आ जाएगा. देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, निम्नलिखित में से कौन से केस में FIR shall be recorded by a women police officer? Option A, offense punishable under section 68, 69 ऐसे. अब आपको समझ में नहीं आ रहा है 68, 69 क्या है, ये क्या बला आ गई अब. इसलिए मैंने कहा कि आप इन सेक्शंस को विद हेडिंग रट लीजिएगा पूरी तरीके से कि कौन कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनमें वुमेन पुलिस ऑफिसर या फिर वुमेन ऑफिसर के द्वारा FIR लिखी जाएगी, रिकॉर्ड करी जाएगी. आई बिलीव कि मैं कन्वे कर पा रहा हूं सब चीजों. प्रोवाइडेड फर्दर दैट, व्हाट इज फर्दर नाउ, दैट द पर्सन अगेंस्ट होम एन ऑफेंस, ये सेम ऑफेंसेस राइट, और BNS इज एलिज टू हैव बीन कमिटेड और अटेम्प्टेड, वही ऑफेंस अगर जिस व्यक्ति विरुद्ध में क्या है वो इज टेम्परली और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड. तो इन सभी शब्दों को अच्छे तरीके से हाईलाइट कर लीजिए. टेम्परली एक, परमानेंटली हो सकता है, मेंटली हो सकता है और फिजिकली हो सकता है डिसेबल्ड. इफ द विक्टिम इज नाउ डिसेबल्ड, राइट, डिसेबल्ड कैसे, वेदर इट मे बी द मेंटली डिसेबल्ड और फिजिकली डिसेबल्ड. एंड देखिए अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था 2013 में निर्भया कांड के रूप में, है ना. द विक्टिम गर्ल वाज डिसेबल्ड. और बहुत सारे इंसिडेंट, यहाँ पर राक्षसों की कमी तो है नहीं. तो ये मेंटली और फिजिकली अगर डिसेबल्ड हो गई है, और वो भी कैसे, इट इज नॉट शुड बी परमानेंटली, इट मे बी टेम्परली डिसेबल्ड और परमानेंटली डिसेबल्ड. तो टेम्परली, परमानेंटली, मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड,
दीज आर द 5 वर्ड्स, माइंड में फिट कर लीजिए अगर जज बनना है तब। जज बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जज बनने के लिए आपको स्मार्ट वे में स्टडी करने की ज़रूरत है, स्मार्ट एंड कंसिस्टेंसी, बस। ओके, देन सच इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय ए पुलिस ऑफिसर एट द रेजिडेंस ऑफ द पर्सन सीकिंग टू रिपोर्ट सच ऑफेंस। उस व्यक्ति के रेजिडेंस पर, जो व्यक्ति उसको रिपोर्ट कर रहा है। तो यहां पर जो स्पेसिफिक जो सेकंड प्रोविजो है ये, इसमें खास बात क्या है, दिस इज रिलेटेड टू द सर्कमस्टेंस व्हेन द विक्टिम इज व्हाट, परमानेंटली और टेम्पररी, मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड। then what is the special in procedure? Number 1, such statement shall be recorded at the residence। कहां पर? रेजिडेंस, ध्यान रखना, रेजिडेंस पर। किसके रेजिडेंस पर? पर्सन सीकिंग टू रिपोर्ट सच ऑफेंस, जो व्यक्ति रिपोर्ट कर रहा है उसको, उसके रेजिडेंस पर। यहां पर देखो, जरूरी नहीं है विक्टिम लिखा हो, यहां पर इसलिए वो शब्द है रेजिडेंस ऑफ द पर्सन, या विक्टिम नहीं लिखा हुआ। जो व्यक्ति ये कहे कि जनाब ऐसे ऐसे हालात हो गया है और लड़की की हालत बहुत खराब है, तो पर जो लिखवा रहा है इस समय, रेजिडेंस ऑफ द पर्सन सीकिंग टू रिपोर्ट। अब मेनली वैसे ये अगर आपको ट्रू स्पिरिट में जाएंगे तो विक्टिम ही कहलाएगा, लेकिन अगर कुछ शब्दों से खेलना शुरू कर दे एग्जामिनर, तो आप इन शब्दों को ध्यान रखेंगे। या फिर रेजिडेंस नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, कन्वीनियंट प्लेस भी हो सकता है ऑफ सच पर्सन चॉइस, कि आई डोंट फील कन्वीनियंट एट माई रेजिडेंस, आप प्लीज मुझे यहां करके मिल लीजिए। ओके, देखो परमानेंटली डिसेबल्ड हो गया एक व्यक्ति, समझ लो ना आप इस बात को, वो कैसे रिकॉर्ड करवाएगा, कैसे इंफॉर्मेशन देगा कोई वो, तो कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है। तो ये ओपन डोर हो गया है पूरा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक मतलब इनेबलिंग हो गया एक तरीके से, बता देगा भाई ऐसे, उसमें जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति खुद आकर पुलिस स्टेशन में आए वो व्यक्ति आकर के। पहले केस में क्या हो सकता, अभी चॉइस हो गई है पहले वाले में, जो पहले वाला प्रोविजन है उसमें विक्टिम में अप्रोच हर सेल्फ टू द पुलिस, बात करता हूं। बट लेकिन अगर टेम्परली फिजिकली डिसेबल्ड हो गए, टेम्परली और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड हो गए, तब उस केस में क्या, व्यक्ति खुद तो आ नहीं सकता, परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए तो हो सकता है ही इज नॉट ए पोजीशन टू डिस्क्राइब द मैटर, कोई और व्यक्ति भी हो सकता है, और वो व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि खुद भी पुलिस स्टेशन नहीं आ सकता, क्योंकि ये इंसिडेंट ग्रूसम हो गया है। तो ऐसे केसेस को स्पेशल प्रोसीजर बना दिया गया कि भाई कहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा, एट द रेजिडेंस ऑफ द रिपोर्टिंग पर्सन और एट द कन्वीनियंट प्लेस ऑफ द चॉइस किसकी, हाँ। और क्वेश्चन कहां से आएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और ए सोशल एजुकेटर एट द केस में बी। इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरप्रेटर, कि इंटरप्रिटेशन जो करते हैं इंटरप्रेटर की उपस्थिति में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति का बोल भी नहीं पा रही है वो, अब वो साइन में बात करना चाह रही है, बताना चाह रही है, तो नहीं समझ पाएंगे आप। लेकिन ये जो व्यक्ति हैं ये दे आर स्पेशलिस्ट ऑफ दिस, इंटरप्रेटर हो गए। सोशल एजुकेटर में क्या आ गया कि जो एक सोशल एजुकेटर होगा तो वो उस लड़की को ढाढ़स बना सकता है, हिम्मत दे सकता है, कंसोल कर सकता है कि हाँ भी बोलो क्या कहना चाहते हो, है ना, घबराओ मत। तो ये होगा कि भाई इंटरप्रेटर को बुला लीजिए या फिर किसी सोशल एजुकेटर को बुला लीजिए, सो दैट उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो जाए कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। कर लेंगे आप। तो इन सभी पॉइंट से क्वेश्चंस आएंगे भी प्रीलिम्स में, और इनकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग से आपको मेन से क्वेश्चन बनेंगे। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जो ऐसे वीर हैं, है ना, जो ये समझते हैं कि वो अपने शब्दों में याद करना चाहते हैं, तो क्या आप कोई सी शब्द को स्किप कर सकते हो? यू कैन नॉट। आप परमानेंटली डिसेबल्ड, टेम्परली डिसेबल्ड को इग्नोर नहीं कर सकते हो, आप मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड को इग्नोर नहीं कर सकते हो, एट रेजिडेंस को नहीं कर सकते हो, एट कन्वीनियंट प्लेस को नहीं कर सकते हो, ऑफ चॉइस किसकी, सच पर्सन चॉइस को इग्नोर नहीं कर सकते हो,
इंटरप्रेटर को इग्नोर नहीं कर सकते हो, सोशल एजुकेटर वर्ड को इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो आपसे मेरा सजेशन यही है, प्रार्थना भी समझ सकते हैं आप इस बात को, कि सेक्शन 173 को नमस्ते कीजिए, इसको इज्जत दीजिए, ये आपको जज बनाएगा। इसको लिख लिख करके याद कीजिए, एक एक वर्ड वर्बेटम याद कीजिए। वर्बेटम रटने से होगा क्या कि आपको फिर जब हम वर्बेटम नहीं रटेंगे तो क्या होगा कि एवरी टाइम यू विल हैव टू अप्लाई माइंड कि क्या था क्या नहीं था। एक बार रट गया तो फिर आपको तुरंत के तुरंत जब प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, आपको जैसे ही वो लैंग्वेज थोड़ी चेंज करेगा, आपको एकदम क्लिक कर जाएगा, नहीं नहीं यहाँ पे कुछ लैंग्वेज में चेंज है, कुछ यहाँ पर ये है ना, उस तरीके से। तो कीजिए अच्छी तरह याद है इसको। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज व्हाट द बी द रिकॉर्डिंग ऑफ सच इन्फॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ्ड। प्रीलिम्स लगा लीजिए, इसमें कुछ कराना नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग की वीडियो, जब एफआईआर लिखाई जाएगी ऐसे केस में वीडियोग्राफ करेंगे। द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड। हाँ, जब ये ऑफेंसेस होंगे, कैसे, जो ऊपर लिखे हैं, रेप और अदर ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, है ना, द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट अंडर क्लॉज ए ऑफ सब क्लॉज 6 ऑफ 183 की सब क्लॉज 6 की सब क्लॉज ए। पहले था ये 164, पहले सेक्शन था 164 सीआरपीसी। 164 सीआरपीसी मजिस्ट्रेट के द्वारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया जाता था। अब ये कराया जाएगा 183, सेक्शन नंबर चेंज हो गया है। अब ये जो जितने भी ये जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, बेसिकली हम ये कैसे कह सकते हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस में विक्टिम का स्टेटमेंट पुलिस तो रिकॉर्ड करती है। ऑन सेफर साइड अब 164 सीआरपीसी कह लीजिए, और नहीं तो 183 बीएनएसएस कह लीजिए, उसमें भी रिकॉर्ड कराया जाता है। अब क्वेश्चन कहां से आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्द को लिख लिया, हाईलाइट कीजिए, एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकता है। यहां पे कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं दिया हुआ, ये ध्यान रखिएगा। नहीं आ रही बात समझ में, कर लेंगे आप या नहीं। 164 सीआरपीसी में था, अब हो गया 183 बीएनएसएस। एज सुन एज पॉसिबल को, और मैं दावे से कह सकता हूं, मुझे आप याद करेंगे जब एग्जाम दे रहे होंगे, जब ये इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो आपको मेरी याद जरूर आएगी कि हाँ सर ने बताया था। और अगर याद नहीं किया होगा और अपने प्रति ऑनेस्ट होंगे तो मेरी तरफ से अपने आप ही एक थप्पड़ मार लीजिएगा, ठीक, कि क्यों नहीं किया याद, जब बता रखा था। ये मैं आई एम टेलिंग यू, देखो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया इसमें। एक तरीके से मैं आपको क्वेश्चन पेपर आउट ही कर रहा हूँ। इससे बियॉन्ड अगर आए तो मुस्कुराते हुए नमस्ते करते हुए छोड़ देना उसको, क्योंकि फिर वो किसी से नहीं होगा, दावे से कह सकता हूँ। लेकिन जितने पॉइंट मैंने कराए हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चंस डिक्टेट कर रहा हूँ, कहाँ से क्वेश्चंस आपके आएंगे। इससे ना कम करना है ना इससे ज़्यादा करना है, मैं ज़्यादा करने से भी रोक रहा हूँ आपको, बस इसको कर डालिए। नेक्स्ट लाइन पर आ जाइए, ये आगे 2, बस तो अब तो सिंपल ही है। कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो एफआईआर की कॉपी है, शैल बी गिवन। क्वेश्चन आएगा फोर्थ विद को हाईलाइट कर लीजिए, राइट डाउन पी फॉर प्रीलिम्स, और फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इंफॉर्मेंट। इन सभी शब्दों से क्वेश्चन आएगा। जो इंफॉर्मेंट है उसको कॉपी भी दी जाएगी। कॉपी कैसे दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, और कब दी जाएगी, तत्काल दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। फोर्थ विद का मतलब है तभी के तभी दी जाएगी, बस ये। अब ये आ जाइए थर्ड पॉइंट, ये 154 सीआरपीसी में नहीं था, 173 बीएनएसएस में इनकॉर्पोरेट किया गया है, इसलिए लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग प्रीलिम्स एग्जाम, ये बहुत जरूरी है। विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 175, जो सेक्शन 175 है इसके प्रावधानों के विरुद्ध नहीं जाते हुए, विदाउट प्रेजुडिस टू दोज मींस। नाउ व्हाट इज सेक्शन 175? 175 की हेडिंग क्या बताएंगे जरा, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट। यहां पर दिया हुआ ये 156 का है, ये है ना।
ये रिप्लेसमेंट है सेक्शन 156 का, 156 सीआरपीसी का। तो उसमें पुलिस ऑफिसर को कॉग्निजेबल ऑफेंस केस में इन्वेस्टिगेशन की पावर दी गई है। यहाँ पर उस प्रोसीजर को कुछ रेगुलेट किया गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, पढ़ते एक बार देखिए क्या है। ऑन रिसीप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, इंफॉर्मेशन किसकी मिल गई? ऑन रिसीप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉग्निजेबल ऑफेंस। कौन सा कॉग्निजेबल ऑफेंस को हाईलाइट कर लीजिए? विच इज मेड पनिशेबल फॉर 3 years, 3 साल, और मोर बट लेस देन 7 years, 3 years प्लस एंड लेस देन 7 years, इन कैटेगरी की बात की गई है। ये जो कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस हैं ये आपके लिए प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं। ये चीख चीख के कह रहे हैं कि मुझे याद करो, ये लाइनें कह रही हैं मुझे भूलना मत, मैं आपको जज बनाऊंगी। समझे? कौन के ऑफेंसेस हैं ये? पनिशेबल फॉर 3 years, 3 साल से अधिक, 3 साल या 3 साल से अधिक और 7 साल से कम, ऐसे अपराध जिनका दंड इतना हो सकता है, अगर उनकी इंफॉर्मेशन मिली है तब क्या होगा? द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन में with the prior permission of an officer not below the rank of deputy superintendent of police, considering the nature and gravity of the offense, proceed to conduct preliminary inquiry। बस ये जो वर्ड है फोकस, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का कर लीजिए। मैं समझाता हूं है क्या मामला ये। देखिए ऐसा होता है कि एक इंफॉर्मेशन मिली पुलिस ऑफिसर को, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें हम लोग एक बार इन शब्दों को देख लिया पहले। 173 की क्लॉज 1 में ये जो सब पार्ट 1 है, ओरली इट शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग। द वर्ड क्या है यहाँ पर? इट शैल बी, यानी कि मैंडेटरी प्रोविजन है। और उसी तरीके से सेकंड में है, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में दी गई है तो वहां पर भी वर्ड यूज किया गया है शैल बी। एक कबीर हो गया, इट शैल बी, राइट। मैंडेटरी है। कॉग्निजेबल ऑफेंस की अगर आपको रिपोर्टिंग होती है तो उसकी आप इंफॉर्मेशन लिखेंगे, ये मैंडेटरी है। बट समटाइम्स इट इज ऑल्सो नेसेसरी कि मिसयूज ऑफ प्रोसेस ना हो, इट इज नेसेसरी टू मेक सम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। क्या पुलिस पहले ये एक दिस वाज द पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कि अगर इंफॉर्मेशन दी गई है तो वेदर इट इज मैंडेटरी फॉर द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज टू रिकॉर्ड द एफआईआर, या वो कोई इंक्वायरी भी कर सकते हैं। क्या पहले एफआईआर लिखेंगे या उससे पहले खुद अपनी भी कोई इंक्वायरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो उसके लिए कोई डायरेक्शन दे दी गई हैं ऐसे उसमें। जैसे अक्सर क्या होता है कि चीटिंग वाले केस में, और खासकर ऐसे जो बिल्डर वाले केसेस होते हैं कि मैंने पैसे दे दिए या उधार दिए थे पैसे, तो जो सिविल ट्रांजैक्शन को फिर क्रिमिनल ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है, उसमें बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाती है कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जाए इसमें कि भाई ऑफेंस हुआ था या नहीं हुआ था, एक प्राइम फेसी केस देख लिया जाए। उसके लिए क्या है कि पुलिस ऑफिसर क्या प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये इन्होंने दे दिया है कि जो ऑफिसर इंचार्ज है मे प्रोसीड टू कंडक्ट प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इस संदर्भ में पढ़ना, इसको इस बैकग्राउंड में पढ़ना, और शुरू से पढ़ते हैं दोबारा। इसमें क्या है, कौन से ऑफेंसेस की बात की गई है? कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात की गई है, कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। सेक्शन 175 कहता है, 175 की क्लॉज 1 देख लीजिए, है ना। एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए 175 की क्लॉज 1, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में without the order of magistrate investigate any cognizable offense. The word here is what? Any
प्रियांश मिला नहीं मिला तुम्हें? सभी के ब्रैकेट में लिखा हुआ है नहीं? मे इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड दैट टू विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी कोई भी पुलिस ऑफिसर, यानी कि जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है, वो किसी भी कॉग्निजेबल केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ये जनरल प्रोविजन है उसको। गॉट इट और नॉट? अच्छा क्या हुआ भाई, सब इंफॉर्मेशन आई है क्या? कॉग्निजेबल ऑफेंस। अरे भाई लिखो फटाफट, 173 में रिपोर्ट लिखो और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दो। ये क्या हो गया? मेरी पावर है 175 में, इसलिए लिखा है कि विदाउट प्रिजुडिस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 175। एज ए स्पेशल मेजर यहां पे क्या कह दिया है कि अगर ऑफेंस ये होगा, कौन सा ऑफेंस कैसा हो? 3 years और मोर और लेस देन 7 years से पनिशमेंट अगर ऐसा है। ऑफेंस कौन सा है? कॉग्निजेबल है। पनिशमेंट कैसा है? 3 years से लेकर के 7 years से कम, 7 years से लेस देन 7 years, यानी कि कंप्लीट 7 years होगा तो कंप्लीट नहीं होगा। इसको टेक्निकली देख लेना। देखो, एक तो हुआ एग्जैक्टली 3 years, 3 years से ज्यादा और लेस देन 7 years, जो लाइन लिखी लेस देन 7 years, लेस देन 7 years, यानी कि अगर कंप्लीटली 7 years का हो तो उस पर ये सब क्लॉथर लागू नहीं होगी। आर यू गेटिंग बात समझ रहे? इसलिए लेस देन 7 years, 7 years, मोर देन 7 years, ऐसे केसेस में हमेशा आपको वर्ड्स को पिक करना चाहिए कि एग्जैक्टली यहां पर क्या लिखा हुआ है। तो इस केस में क्या होगा? ऐसे केस में ऑफिसर इंचार्ज, देखिए मे शब्द का क्या यूज किया गया? मे। ऑफिसर इंचार्ज का डिस्क्रेशन है, ठीक है? क्या डिस्क्रेशन दे दिया गया है? ये बातें, फर्स्ट कंडीशन क्या? प्रायर परमिशन ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस के ऑफिसर की या इस अब की परमिशन लेने के बाद में नंबर 1, इनकी परमिशन किसकी हो? डीएसपी या इसकी कोई इक्विवेलेंट हो, यहां पे यानी कि एसीपी हो सकता है। एंड कंसिडरिंग द नेचर और ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, नंबर 2 कंडीशन। परमिशन, प्रायर परमिशन ले ले और उस ऑफेंस की नेचर के हिसाब से, उसकी ग्रेविटी के हिसाब से उसके पास ये ऑप्शन है कि क्या? प्रोसीड टू कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, कि उस केस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे। किसके लिए? टू असर्टेन वेयर देयर एग्जिस्ट प्राइम केस फॉर प्रोसीडिंग इन द मैटर ऑफ लॉ, कि इस प्रथम दृष्टया, पर्पज क्या है? प्रथम दृष्टया मैटर बनता भी है या नहीं बनता। मान लीजिए सिमरन मैडम पहुंची पुलिस स्टेशन में कि साहब हाँ मेरे पैसे मार लिए आकांक्षा ने, चीटिंग कर ली उसने मुझसे। अच्छा लिखो, रिपोर्ट लिख के दो। कितने पैसे मारे? 10 लाख रुपए। अब ये चीटिंग का ऑफेंस हो गया। अब डिटेल में, अब यहां पर क्या है कि ये कौन है? आकांक्षा कौन है साहब? वो जुडिशियल सर्विसेज एस्पिरेंट है। बुलाया गया, अभी हाँ बताओ क्या? नहीं जना मैं झूठ बोल रही है। अब अगर वो एफआईआर लिखते हैं और यहां पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं फॉर्मली, तो फिर आकांक्षा को अपने उसमें क्या लिखना पड़ेगा? क्या जो फॉर्म भरेगी, क्या आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हुआ था? कहेगी यस, कहेंगे जाओ। हम पे और बहुत है ऐसे विद क्लीन एंटीसीडेंट। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जरूरी हो सकती है। दूसरा एक आ गया, श्रीमान कट्टर ईमानदार केजरीवाल साहब पर एक किसी उसका घोटाले का, चीटिंग का वो लगा, कह रहे हैं जी मेरे तो इन्होंने पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है ये, है ना। अगर एफआईआर होती है और फिर इन्वेस्टिगेशन होती है तो उनका अपना, उनकी रेपुटेशन पर और उनके पॉलिटिकल कैरियर पर फर्क पड़ता है। तो देयर में भी सो मैनी सिचुएशंस वेयर इट इज नेसेसरी कि भाई एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर ली जाए। और किस, ये नहीं
उसमें ये असर्टेन नहीं करना है कि किसने किया और इसने किया, कन्विक्शन वाला मामला है, नहीं नहीं नहीं, वर्ड क्या है, टू असर्टेन वेदर देयर एग्जिस्ट ए प्राइमा फेसाई केस और नॉट। प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं बनता, तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने का डिस्क्रेशन है ऑफिसर इंचार्ज के पास। ये जरूरी नहीं कि करेगा ही करेगा। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कौन कौन से ऑफेंसेस में हो सकती है, वो कौन से ऑफेंसेस हैं जिनका पनिशमेंट इस रेंज का हो, समझे आप। एक तो ये, और कब कब कर सकते हैं, प्राइम जो फॉर्मेलिटीज क्या है, प्रायर परमिशन ली जाएगी डीएसपी के रैंक के अधिकारी के द्वारा, और नेचर एंड ग्रेविटी के हिसाब से ऑफिसर इंचार्ज डिसाइड करेगा। अब एक अगला व्याद है विद इन द पीरियड ऑफ 14 डेज। जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी है, ऐसा नहीं महीनों महीनों लगा दो आप उसमें, आप उसके डेडलाइन फिक्स हो गई है विद इन द पीरियड ऑफ 14 डेज। 14 एक ललित केस का नाम था ललिता, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं, तो उन्हीं रूलिंग्स को बेस बना करके वही अब बेरेट के प्रोविजंस में यहाँ पे दे दिया गया है। मैं आपको केस लॉस कल दे दूंगा, नाम याद नहीं आ रहा मुझे भी। विद इन द पीरियड ऑफ 14 डेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तान्या मैडम ये बनेगा आपको, जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है वो कंप्लीट कितने दिनों में करनी होगी, दैट इज व्हाट द विद इन दी 14 डेज। ठीक, तो या तो ऐसे केसेस में, ऐसा नहीं हर केस में वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे। अब इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रेशन ऑफ द एसएचओ, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन का डिस्क्रेशन है कि वो चाहे तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन व्हेन देयर एग्जिस्ट ए प्रोसीड। उनको प्राइम फेसाई केस लगता है तो ही में प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन, तो वो देखेंगे प्राइम फेसाई केस बनता है तो वो ठीक है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो। लेकिन अगर उनको लगता है कि नो इस केस में एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए तो ही कैन डू, लेकिन उसमें उन्होंने गाइडलाइन दे दी गई है डायरेक्ट में ही कि कौन से केसेस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की बात की गई है जिनका पनिशमेंट 3 ईयर्स और मोर बट लेस देन 7 ईयर्स का होगा। उसमें भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अधिकारी के रैंक के उससे, और नेचर एंड ग्रेविटी को ध्यान में रखते हुए ऑफेंस की आप डिसाइड करेंगे। इसमें बोलो यस और नो, कर लेंगे आप लोग। प्लीज लेट मी नो, यहाँ तक किसी कोई क्वेरी हो तो बताइए मुझे। क्लॉज 4 पर आ जाइए, इसमें कोई चेंज हुआ नहीं है, दिस इज एज इट वाज इन 154। 154 में जैसे क्लॉज थी वैसे के वैसे ही है। इसमें हम क्या सिचुएशन डील कर रहे हैं, देखिए मान लीजिए जो वरुण भाई साहब हैं ये पहुंचे, है ना, जनाब हमारी एफआईआर लिख लीजिए, एफआईआर लिखते हैं, फिर जनाब पढ़ लीजिए सर 173 था 154 था, कहाँ था दिखाओ, वरुण क्या करोगे तुम बताओ। आप दिल्ली की बात तो अलग है, मान लीजिए ये भाई तुमने फिल्म पढ़ी गंगा जल, उसमें था वो जो वहाँ के पुलिस ऑफिसर दिखाए, जो एसएचओ है वो मालिश करवा रहा है ना, पहलवानी कर रहे हैं, ओके ध्यान आया, नहीं लिखते तुम्हारी एफआईआर, अब बताओ क्या कर लोगे। तो उसकी रेमेडी दी गई है यहाँ पर, हम क्या कर सकते हैं, गॉट इट। वहाँ पर 173 क्लॉज 1 में क्या था कि मैंडेटरी है कि आपकी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाए। अब ये 173 की क्लॉज 4 आपको ये बताता है कि अगर आपकी इंफॉर्मेशन ऑफिसर इंचार्ज रिकॉर्ड नहीं करता है या नहीं करवाता है, देन व्हाट इज द रेमेडी विद यू, देन कम टू दिस। एनी पर्सन, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, अरे ये हाँ, एनी पर्सन, कौन सा व्यक्ति है ये, एग्रीव्ड बाय ए रिफ्यूजल टू रिकॉर्ड, किसके द्वारा, ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, क्या रिकॉर्ड करने के लिए, इंफॉर्मेशन रेफर टू सबसेक्शन 1। सो इफ यू आर द एग्रीव्ड, यानी कि पीड़ित हो किस बात से कि आपकी इंफॉर्मेशन लिखने से मना कर दिया गया ऑफिसर इंचार्ज के द्वारा, तब आप क्या करोगे, मे सेंड दी सब्सटेंस, प्लीज नोट कीजिएगा ध्यान से, ये शब्द क्या लिखा हुआ देखिए, मे सेंड,
यानी कि डिस्क्रिशन है, मे है, और यहाँ पे क्या लिखा है सब्सटेंस, एज इट इज जरूरत नहीं है, सब्सटेंस ऑफ व्हाट, ऑफ सच इंफॉर्मेशन, वो उस इंफॉर्मेशन का सार, सब्सटेंस कैसे भेजेंगे, इन राइटिंग भेजेंगे, लिखित रूप में भेजेंगे, एंड बाय पोस्ट भेजेंगे, पोस्ट के द्वारा भेजेंगे, किसको, टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ द पुलिस कंसर्न, जो संबंधित पुलिस अधीक्षक होंगे उनको भेजी जाएगी, इन राइटिंग एंड बाय द पोस्ट। इन राइटिंग को मैंने अलग से राउंड किया है, तो कृपया आप ऐसा करें, एंड लिखा है, यहां पे शब्द क्या लिखा हुआ, एंड बाय पोस्ट, तो बाय पोस्ट भेजेंगे, लिखित रूप से भेजेंगे, और क्या भेजेंगे, सब्सटेंस भेज सकते हैं, मतलब एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है, आप ये लिख सकते हैं हत्या की सूचना दी, रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन लिखने से मना किया, गॉट इट। तो किसको भेजेंगे इंफॉर्मेशन, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, राइटिंग में भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, बाय पोस्ट भेजेंगे। कौन है आप, आई एम द एग्रीव्ड ऑफ द रिफ्यूजल, कि मेरी इंफॉर्मेशन लिखने के लिए मना कर दिया गया, किसके द्वारा, ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के द्वारा। तो एक तरीके से आप ऑफिसर इंचार्ज की शिकायत भेज रहे हैं वहां पर। ये तो इन सभी शब्दों को जो मैंने राउंड कराए हैं, यहां से आपको क्वेश्चंस मिलने ही मिलने हैं प्रीलिम्स में। नाउ हु इफ सेटिस्फाइड, हु का मतलब यहां पर अब ये एसपी साहब हो गए, एसपी साहब क्या करेंगे, यदि वो संतुष्ट हो जाते हैं कि सच इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि अगर एसपी साहब का ये समाधान हो जाता है कि वो जो इंफॉर्मेशन है उसके द्वारा किसी संज्ञेय अपराध का पता चलता है, डिस्क्लोज द कमीशन ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस, तब एसपी साहब क्या करेंगे, शैल ईदर इन्वेस्टिगेट द हिमसेल्फ, उस केस की इन्वेस्टिगेशन या तो वो खुद करेंगे या फिर डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, डायरेक्शन दे देंगे किसके द्वारा, बाय एनी पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट, अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी के द्वारा उस केस की इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। तो ये सब्सिक्वेंट जो होगा, फॉलोअप जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, सेटिस्फैक्शन ऑफ द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, पहले जो पुलिस अधीक्षक है उनका सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, समाधान होना चाहिए, किस बात का, क्या कि इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेस दी कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये जो इंफॉर्मेशन सूचना दी गई है इन रियलिटी वास्तव रूप में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन इसमें है, संज्ञेय अपराध का मामला बनता है। अगर उनको लगता है कि यस दिस इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, तब क्या करेंगे, भाई हटाओ छोड़ो, मैं ही करता हूं इन्वेस्टिगेट, या तो खुद करेंगे इन्वेस्टिगेशन, वरना फिर अपने मातहत किसी भी अधिकारी के द्वारा, किसी एसीपी के द्वारा, किसी अन्य ऑफिसर के द्वारा उसको इन्वेस्टिगेट करवाएंगे। तो ये सारा प्रोसीजर आपको मेंस में लिखना पड़ेगा। व्हाट इज द प्रोसीजर इफ द ऑफिसर इंचार्ज रिफ्यूजेस टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन, अब लिखते रहो आप इसमें। देखिए कैसे क्वेश्चन बनेगा, व्हाट डू यू मीन बाय एफआईआर, एफआईआर से आप क्या समझते हैं, What is the procedure if the officer in charge refuses to record the same? यदि ऑफिसर इंचार्ज यानी कि थाने का भार साधक अधिकारी ऐसी सूचना को लिखने से मना कर देता है, तब क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो आपको पिन पॉइंट करना पड़ेगा 173 की क्लॉज 4 पर। कर लेंगे आप लोग अभी बस। और कैसे करेंगे, इन दी मैनर प्रोवाइडेड बाय द संहिता, and such officer shall have the powers of an officer in charge of the police station। जो भी पुलिस ऑफिसर उस केस की इन्वेस्टिगेशन करेगा उसको वही सारी पावर्स होंगी जो कि एक थाने के भार साधक अधिकारी पर होती हैं। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन की जितनी पावर्स होती हैं, ऑल द पावर्स ऑफ ऑफिसर इन चार्ज। तो देखिए कैसे, ये है चिंटू, ठीक, इन्होंने लिखवानी थी एफआईआर, गए कहां पर, पुलिस स्टेशन, कौन मिला, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, इसने क्या कहा, मना कर दिया। तो चिंटू कहां जाएंगे, अब चिंटू जाएंगे एसपी साहब के पास जाएंगे। कैसे जाएंगे, राइटिंग
पोस्ट, बाय पोस्ट जाएंगे, ठीक है। एसपी साहब क्या करेंगे, सेटिस्फेक्शन करेंगे पहले तो अपना, कि जो इंफॉर्मेशन है सेटिस्फेक्शन, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेस कॉग्निटिव ऑफेंस, और उसके बाद में क्या कर देंगे, ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करा जाए। खुद करेंगे या किसी अधिकारी से कराएंगे। मान लीजिए इन्होंने क्या कह दिया, इन साहब को दे दी इन्वेस्टिगेशन, तो अब ये कहेंगे साहब इन्वेस्टिगेशन तो करना, आपने बोल दिया मुझे कि मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन करूंगा, लेकिन मेरे पास तो पावर ही नहीं है। कहेंगे बेटा चिंता ना करो, तुम्हारे पास वो सभी पावर्स होंगी, ऑल द पावर्स। सच ऑफिसर का मतलब है जिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा जा रहा है, सच ऑफिसर शैल हैव ऑल द पावर्स। कौन सी, ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो उसके बाद जितनी पावर्स होती हैं वो सारी पावर्स अब इस व्यक्ति के पास होंगी। कौन सा व्यक्ति है ये, जो कि एसपी के ऑर्डर पर उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो बोलिए, दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 173 BNSS। तो मैंने आपको बहुत डिटेल्ड में एक एक बात को समझाया है। अब आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आप इन सारी इंफॉर्मेशन को जो मैंने हाईलाइट किए हैं उनको अपने माइंड में फिक्स की, याद कीजिए। ये 173 कंप्लीट हो, लेट मी कंप्लीट। आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आप इन सारी इंफॉर्मेशन को याद कीजिए, और जितना भी आपका इडिल टाइम होता है, आपको कहीं आना जाना है, जहाँ जहाँ आपका टाइम वेस्ट होता है, वहाँ पर इस सेक्शंस के जो प्रोविजंस हैं, जो पॉइंट्स हैं, इनको बार बार सोचिए, मनन कीजिए इसको बार बार, ताकि आपके माइंड में ये सारी इन्फॉर्मेशन बैठ जाए। उससे होगा क्या कि आप विद इन शॉर्टेस्ट टाइम आप इसका रिवीजन भी कर पाएंगे अच्छे तरीके से, बहुत जल्दी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब मान लीजिए एसपी की बात भी नहीं सुनते हैं, तो फिर आएगा सेक्शन नंबर आएगा, पहले था एक 156(3), 156(3) बोलते हैं, 156 क्लॉज 3rd सीआरपीसी में था, और उसका कोरस्पोंडिंग हो जाएगा 175 3rd। फिर हम मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं लेकर के कि साहब हमारा, फिर हम मजिस्ट्रेट से ऑर्डर करवा के लाते हैं। तो उस फॉलोअप को हम बाद में करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। दिस इज सेक्शन 173 BNSS।